सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जस्सी जी के संघर्ष के युवा साथियों, और मेरी सबसे बड़ी मजबूती, मेरी ताकत, मेरा हौसला, मेरी नींव, मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों, जो आज आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंची है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज इस उमड़े जन सैलाब ने, इस मेरे नारनौंद परिवार के 36 बिरादरी के परिवार ने यह दिखा दिया कि एक गरीब किसान का बेटा अब की बार नारनौंद विधानसभा से, एक गरीब किसान का बेटा विधानसभा में जा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से जा रहा है। जस्सी जी के 13 सालों के संघर्ष ने यह दिखा दिया कि सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी जाया नहीं जाती, और मैं समस्त मेरे परिवार से आपका और हुड्डा साहब का अभिनंदन, आभार प्रकट करती हूँ कि उसने एक गरीब बेटे को भरोसा, एक गरीब बेटे पर भरोसा दिखाया, और उस भरोसा को हम सदा कायम रखेंगे। नारनौंद की उन्नति प्रगति को निरंतर ऐसे ही कायम रखेंगे। 5 तारीख को हाथ के निशान पे मोहर लगाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करके अपने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, हुड्डा साहब की सरकार और नारनौंद विधानसभा से आपके बेटे को विधानसभा में भेजने का काम आपको करना है। मैं इस मन से एक ही विश्वास दिलाती हूँ, जिन्होंने संघर्ष में हमारा दिन रात साथ दिया, हम ऐसे ही आपके बीच में सुख दुख के साथी बनके जैसे आज तक रहे ऐसे ही खड़े रहेंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज ये चुनाव प्रचार का आज ये चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, और जस्सी को टिकट भी अंतिम समय पे ही मिली थी। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से जस्सी भाई 50,000 से ऊपर मतों से जीतेंगे। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप में जोश बहुत है, अभी 2 दिन का समय है, इस जोश में होश मत खोना मित्रों, और हो सके तो 50,000 से ज्यादा लीड देना, ताकि हमारे राजनीतिक विरोधियों को ये पता चल जाए कि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, उदय भान जी के साथ है। अब मैं सुदेश चौधरी जी, जो बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की सदस्य थी, वो भी बीजेपी छोड़ गई और अपने बेटे को, अपने भाई को, जस्सी को आशीर्वाद देने आई है। मंच पर विराजमान बहुत ही रिस्पेक्टेड आदरणीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी बरवाड़ा, पूर्व विधायक भी हैं और पूर्व सांसद भी हैं। गोयल साहब, पंडित जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, साथियों, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, क्योंकि एमपी साहब थोड़ी सी देर में पहुंचेंगे और उन्होंने कई सभा और करनी है,
आज मेरा आपसे एक अनुरोध है, जो नेता आए बोले चला जाए, क्योंकि मैं भी 3 दिन से इसी विधान पार्लियामेंट क्षेत्र में था और अब मैंने जाना है। मैं तो 2 लाइन की बात आपको कह करके जाऊंगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आपने यहां से बड़े भारी बहुमत से मुझे चुनाव जितवा करके भेजा था और मैंने आपसे एक वायदा किया था कि आप मुझे दिल्ली भिजवा दो। दिल्ली में जो ये लोग कहते थे एक ही बारी सब पे भारी, एक ही बारी था ना, इसके हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के सांसदों को साथ लेकर के और देश की लोकसभा में एमएसपी को कानून की गारंटी दिलाने के लिए बड़ी भारी लड़ाई लड़ी और राहुल गांधी जी ने एक ही बात कही कि जब तक मेरे अंदर दम रहेगा किसान को एमएसपी की कानून की गारंटी हम दिलाएंगे। चाहे उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चाहे जयप्रकाश थे, और हम आशीर्वाद था हमारे दादा ब्रह्मचारी जी का। मैं ब्रह्मचारी जी को एक बात कहा करता था, क्योंकि जब लोकसभा का टिकटों का बंटवारा हुआ तो मुझे पता लगा कि भाई जेपी ना तेरी टिकट और ना मेरी टिकट, माँ दादा सांझा तक इंतजार करांगे, नहीं मिली तो घर बिक जाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और उनके साथी चौधरी उदयभान जी का, और विशेष तौर से नौजवान सांसद जो देश की लोकसभा में 5वीं बार इस देश की आजादी के बाद कोई व्यक्ति सांसद बनाए, 46 साल का दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने प्रयास किया और राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं मेरिट पे टिकट दूंगा। जब मेरिट की बात आई, दादाजी जाली हरिद्वार, मैं बैठा था मायूस दिल्ली, मैंने टेलीफोन करके कहा मां दादा उल्टा आजा जुगाड़ बन गया और मेरिट पे टिकट मिली है। आज ये आशीर्वाद देने आए हैं अपने बेटे को, जग्गी जस्सी को, और हमने इनसे कहा था कल, मां दादा छोरे ने मेहनत कर की है, इलाके का आशीर्वाद है, नौजवान साथियों का सहयोग है, और इसी तरीके से आज सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा भी अपने बेटे पोते को आशीर्वाद देने आए हैं, वो भी आपके बीच में आए हैं। क्यों आए हम सब यहां पर? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे होनहार सांसद, जिस व्यक्ति ने किसान की मजदूर की लड़ाई लड़ी है, चाहे कोरोना के अंदर टीम दीपेंद्र ने घर घर जाकर के, जिसमें जस्सी का और हमारे नौजवान साथियों का बहुत हाथ था, चाहे किसान की लड़ाई थी, चाहे खेल और खिलाड़ी की लड़ाई थी, हर इशू को दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने देश की लोकसभा में उठाया। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, इसी तरीके से विधानसभा में जब टिकटों की बात आई, तरह तरह की अफवाहें आई, मैं एक बात जस्सी भाई को भी कह देना चाहता हूं इस जनता के बीच में। देखो, यशपाल हमारा भाई आशीर्वाद देने आया, मुझे बहुत खुशी हुई। चौधरी जसवंत सिंह जी और मैं 1996 में मैं यहां से आपने एमपी बनाया था, और स्वर्गीय चौधरी जसवंत सिंह जी मंत्री बने थे, एमएलए आपने बनाया था। मैं जस्सी को एक बात कहना चाहूंगा कि जस्सी भाई, इसी तरीके से ईमानदार चरित्रवान रहना, जैसे स्वर्गीय चौधरी जसवंत सिंह ने अपना यहां पर रिकॉर्ड रखा। भाइयों सुनो भाई, टिकट लेने वाले हमारे 8-9 साथी और थे, और कोई फर्क नहीं है। ऐसा ही जस्सी था,
ऐसा ही रणदीप था, ऐसा ही हमारे साथी हैं सुरेंद्र पंघाल था, हमारे कमांडेंट साहब हैं दिनेश है, सुरेश कुंडू, मतलब बहुत साथी थे। मैं एक बात कहूं भाई, 40 मांगा करते लोकसभा की हिसार से, मिली तो मुझे थी, लेकिन 39 साथियों ने मेरा साथ दिया था, तभी जाकर के मैं एमपी बना था। अब मैं उन सभी, डांडा साहब खड़े, ओम प्रकाश, ये भी कैंडिडेट थे, मैं सब साथियों से जनता के सामने हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा, जो साथी टिकट मांग रहे थे वो हुड्डा साहब को देख करके, कांग्रेस पार्टी को देख करके और इस इलाके को देख करके आप एक एक वोट भाई जस्सी के लिए मांगिए साथियों, और जस्सी को आशीर्वाद दो और जस्सी का सहयोग दो। हो सकता है हो सकता है कि कोई भाई नाराज हो। एक बार मेरी भी टिकट कटी थी 14 में, गुस्सा मन में बहुत आया था, लेकिन मैं उन मेरे सभी साथियों से, राम भगत, विशेष तौर से दादा राम भगत एक ऐसा आदमी है जिसने कहा कि जस्सी तेरे को टिकट मिल गई, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अच्छा है, मैं उनका स्वागत करता हूं राम भगत जी का, और मैं उन साथियों से भी निवेदन करूंगा, अगर हो सकता है जस्सी से कोई ऊंची नीची बात कही गई होगी, लेकिन जस्सी बेईमान नहीं है, जस्सी ने मेहनत की है। और उन साथियों से कहना चाहूंगा, अगर जस्सी की तरफ से कोई गलती हो तो मैं एमपी बनाया हूं, आप सब लोगों ने, उन साथियों ने, मैं सबसे माफी मांगूंगा और सबसे निवेदन करूंगा, 2 दिन का समय है जस्सी के लिए, अपने अपने इलाके में काम कर देना। ये जस्सी नहीं जीतेगा, ये जीत होगी तो नानुंद हल्के की होगी, ये जीत होगी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ताकत मिलेगी। मुझे एक बताओ भाई, सरकार बनाना चाहो सो कि नहीं चाहो सो? अच्छा, वोट फॉर कांग्रेस, तो कांग्रेस का कैंडिडेट हो गया जस्सी, तो जस्सी ने जिताओगे ना? हाथ खड़े करो भाई, जस्सी जीतेगा। जस्सी के वोट की ताकत से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा भाई, देखिए चौधरी उदयभान जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने इस प्रदेश में 2 वर्ष तक, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं उदयभान जी का। मुझे याद है आदमपुर बाई इलेक्शन में उदयभान जी हमारे अध्यक्ष थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य हमारे नेता प्रतिपक्ष थे। जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह ने नौजवानों की एक आस की किरण बनकर के काम किया, उसी तरीके से उदयभान जी ने हमारे इलाके के दलितों का दिल जीत करके आदमपुर के हर पोलिंग बूथ पे जहां दलितों के बूथ थे, 100 के 100 बूथ पे कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। मैं आपसे भी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि एससी और बीसी के समाज के भाइयों, एससी और बीसी जब भी कांग्रेस की कमर के पीछे खड़ी हो जाती है, बड़े से बड़ी शक्ति कांग्रेस को हरा नहीं सकती। और जब एससी बीसी समाज हमसे नाराज हो गया था, हम हार गए थे, कांग्रेस हारी, लेकिन जिन लोगों को यहाँ ताकत मिली, वो ताकत मिली अडानी को और अंबानी को, गरीब आदमी के हाथ में ताकत नहीं आई। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, चाहे मेरे दलित समाज के भाई हैं, चाहे हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, कि साथियों पहली बार हरियाणा के इतिहास में हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर टिकटों का जो बंटवारा हमारी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व ने किया है, आप हिसाब लगा लीजिए। कलाश से विकास को दिया गया, उकलाना से नरेश सेलवाल, एक गरीब का बेटा था, बहुत परेशान था, नरेश सेलवाल भी 50,000 से कम नहीं जीतेगा उकलाना से। जस्सी को टिकट दिया गया, राहुल मक्कड़ को टिकट दिया गया, मक्कड़ साहब का पोता है, शायद उम्र भी 30-32 साल है,
इसी तरीके से एक दलित का बेटा, कल हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आई थी भुवानी खेड़ा में, वो भी एक जेएनयू से पास आउट है, वो प्रदीप नरवाल को दिया गया, अनिल मान को दिया गया, एक टिकट पिछड़े वर्ग के हमारे साथी रामनिवास को दिया गया, एक टिकट। और एक खुशी की बात, आप ये देखिए कांग्रेस पार्टी का आचरण, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को साजिशाना हरकत करके बदनाम करना चाहते थे। वो है एक बहुत बड़ी खबर, मैं आदमपुर में था परसों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, और लोग कहते थे कि आदमपुर से विकास को लड़वाओ जयप्रकाश। मैंने कहा कि विकास नहीं लड़ेगा, आदमपुर से मैं मेहनत और कमेरे वर्ग के साथ लग करके बड़े लोगों को हराने का काम करूंगा। वहां पर जांगड़ा समाज के भाई चंद्र प्रकाश को टिकट दिया है, चंद्र प्रकाश जांगड़ा समाज का है। तो इस तरीके से हमने हिसार में ओबीसी को टिकट दिया है, यानी कि इससे बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग कोई हो नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, हरियाणा में सरकार बनानी है, हरियाणा की सरकार ही नहीं बनेगी, हरियाणा की ओंकार जो होगी वो दिल्ली को ललकारेगी, और दिल्ली जब ललकारी जाएगी तो किसान को विवश नहीं कर सकती दिल्ली। जिस तरीके से 3 काले कानून ला करके इन्होंने 730 किसानों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी, लेकिन बेईमानों ने, बीजेपी के लोगों ने एक शब्द भी सहानुभूति का किसानों के प्रति नहीं निकाला। हमारी छोटी छोटी गुड़िया बेटियां जिनके मुंह के ऊपर जूते रख करके, उनके बाल नोच करके जिस तरीके से अपमानित किया, अगर विनेश फोगाट 7 महीने सड़क पे धरने पर ना बैठती तो आज पूरी दुनिया में गोल्ड मेडल विनेश का होता। जानबूझ करके खेल को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत हमारी बेटियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खेल को भी बचाया और खिलाड़ियों को भी बचाया। तो इसलिए मैं ये बातें कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज दूर है, आज दूर हैं। अब एक बात देखो भाई, काल हम इकट्ठे थे, आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आशीर्वाद देने आई प्रदीप नरवाल को, इसी तरीके से राहुल गांधी जी आए बरवाड़ा में, इसी तरीके से कल खड़गे साहब आए हांसी में, हुड्डा साहब सारे के सारे इलाके में जाए, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतनी छोटी उम्र में आज आशीर्वाद देने आया है अपने भाई जस्सी को। वो कहने लगा कि एमपी साहब इतना बोल के तुम बैठोगे, आंधे में बोलूंगा, क्योंकि 5 बजे तक प्रचार होगा, 5 बजे के बाद जहाज नहीं उड़ने देगी सरकार। असल में तो इब्बे रोड़ा कर रही है, मेरे चुनाव में भी करा था, उड़े खरंग कलिंगा जहाजे को नहीं उतरने दिया बेटिया ने। फिर इन्होंने हेलीकॉप्टर भिवानी उतारा, भिवानी से 2 घंटे के बाद खड़ग कलिंगा आए। आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, अरे उतर लिया कि नहीं तारा दास भाई है? देख लो रे लोगों, इनके जाने दिन एनओसी भी ईब दे ही है, ईब के उतर सकता है, नहीं अभी तक ऊपर उड़ रहा था। इससे बड़ी बेईमानी हो सकती है भाई लोगों। तो फिर ऐसे बेईमानों का जवाब जो है 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान हाथ के पंजे पर बटन दबाते रही हो, और इन नई जाति और जुल्म का जवाब देते रही हो। कर दोगे नहीं काम है। अब तो साथियों, कितनी देर लगेगी और लगेगी, मैं जाऊं अब भाई गजब हो गया भाई, उन्हें परमिशन दे ही नहीं, लेकिन दीपेंद्र ने हेलीकॉप्टर तैर लिया। अब सरकार ने कहा कि तैर लो,
आर्या मैंने देखा सरकार भी अपन न्यू धक्के बनानी पड़ेगी। ये बीजेपी वाले नहीं चाहते, अगवाई नहीं, गलत बात है पक्का है? नेट, अरे लोगो तारा नेट भी बंद कर दिया। किसान ये मातृ शक्ति आई है, मैं मारे गुड़िया को और धन्यवाद देना भूल गया भाई, मेरे दिमाग में नहीं थी। उसने बड़ी मेहनत की और इतनी भारी तादाद में हमारी महिलाएं आई हैं, इनके लिए भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने निर्णय लिया है कि हर 18 साल से लेकर के 60 साल तक की गुड़िया से लेकर के महिला तक 2000 रुपए महीना आपके खाते में आएंगे। भाई तारा जो पसीना है ये भी रंग लाएगा। अब की बार कांग्रेस पार्टी मातृ शक्ति के लिए, मातृ शक्ति को और बहुत ही देर में ले भाई, सरकार ने परमिशन दी नहीं, दीपेंद्र उधर के आ गया। बैठ जाओ भाई, इतना तो बोलता रहो। भला भाइयों, जेपी है ना आपका एमपी, बूढ़ा शेर है लोकसभा में, सार सबसे बूढ़ी आवाज, शेर से कम नहीं भाई आपकी आवाज है। और आपके बीच में हम सबके नेता माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी पधार गए हैं। मैं अपनी ओर से, जस्सी भाई की ओर से स्वागत। आपके बीच में आप सबके लाडले, हजारों करोड़ों दिलों की धड़कन बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आपके बीच पहुंचे हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा, 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 भाई जयप्रकाश, भाई जयप्रकाश, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा। सभी साथी ताड़ी बजाकर भाई का अभिवादन करें, ताड़ियां बजा करके। भाई हरचरण सिंह है मोहम्मद का बादशाहपुर से, अगर मेरी आवाज सुन रहा हो, घर कोई दिक्कत होगी घर चला जाए भाई। हरचरण मोहम्मद राम का बादशाहपुर से। किसका रहा फोन भाई, किसका फोन? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई जस्सी बैठवाड़ से निवेदन हुआ। अभी अब एमपी साहब आगे, मालिक है जिम्मेवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इस सारी टिकट का और इस सारी ताकत का। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोलेंगे और इन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी दूसरी जगह। अब मैं आगे जाऊंगा, फिर पाछा पाछा आएंगे। इजाजत है।
आपको पता है कि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, और ये मेरी चौथी रैली है। 4 जगह और जाऊंगा, इसीलिए थोड़े समय में सारी बात कहेंगे। सबसे पहले हमारे प्रत्याशी, आपके होने वाले विधायक जस्सी आए और अपनी बात कहे। आप भाई, आज जो ये दिन आपके बीच में मैं खड़ा हूं, जिस दिन की वजह से मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, जिस व्यक्ति की वजह से आज आपके बीच में मैं खड़ा हूं, वो नेता, मेरे नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो आपके हरियाणा के होने वाले अगले मुख्यमंत्री हैं। उनको केवल एक बात कहनी है उनके बीच में। भाई, नालंद में 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और दीपेंद्र जी को कम से कम 10 विधानसभा में जाना है। केवल एक बात कहूंगा भाई, इस नालंद में 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, एक बीजेपी से लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस से लड़ रहा है। बीजेपी वाला धन्ना शेर था, हमने व्रत के देख लिया। और भाई कांग्रेस पार्टी हाईकमांडर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की टिकट तारी इस गरीब किसान के बेटे तक दी है भाई। तो मैं तो केवल इतनी बात कहूंगा भाई, रुको यार, मैं तो केवल इतनी बात आपके बीच में कहूंगा भाई, तारा कर्जा नहीं तार सकता सारी उम्र भी। और सबसे बड़ी बात, मैं जितनी मेहनत कर सकता था 5 साल में, मैंने उतनी मेहनत कांग्रेस पार्टी को की। और भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस पार्टी ने उसका फल मेरे तक दे दिया। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा भाई, बिना बाप का बेटा तक जो हमने दिया है, मैं उसका कर्जा सारी जिंदगी नहीं तार सकता, 7 जन्म नहीं तार सकता भाई। और भाई 7 जन्म भी तारी खाल की जूती बनवा दूं, तो यो गरीब का बेटा जो आप मेरे लिए कर रहे हो, कदे कर्जा नहीं तार सकता। मैंने अपने राजनीतिक सफर से पहले अपने पिता को देखा था। आज एक बात कहना चाहता हूं, बहुत कमी महसूस करता हूं मैं अपने पिता की, लेकिन सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं। 5 तारीख को मेरे पिता बनके, मेरे दादा बनके और मेरे भाई बनके बूथों पे शाम तक खड़े रहना, फिर 5 साल तारा भाई तारा खातर खड़ा रहूंगा। इस बात में सारा सहारा लिया भाई हमारे भावी मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोलेंगे। और मेरी इतनी भारी संख्या में जो मेरी मातर शक्ति इतनी भारी संख्या में आई, क्योंकि आपके बीच में शिल्पा जी लगातार 5 साल से लगातार मेहनत कर रही हैं। इतने सारे बुजुर्ग आए, इतने सारे भाई आए, मैं, मेरा परिवार, मेरा गांव राम सारी उम्र तारे कर्जदार रवांगे। और भाई यो बिना बाप का बेटा आपसे हाथ झोली भर के, आपसे झोली करके हाथ जोड़ के सिर्फ समर्थन मांगे, मैं दे दियो। कांग्रेस पार्टी हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय सोनीपत से, जो बहुत बड़े बहुमत से लोकसभा में पहुंचे 3 महीने पहले, परम श्रद्धेय पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे आपके प्रत्याशी, एक ऐसे नौजवान साथी जिनके पास कुछ नहीं था आपके आशीर्वाद के अलावा, केवल था तो आपका आशीर्वाद था, लेकिन अपनी मेहनत से और आप सबके बीच में पिछले 5 वर्षों में जो तपस्या करी,
आज उसका फल है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको यहां आपके बीच में भेजा है और मुझे विश्वास है बहुत बड़े आशीर्वाद के साथ उनको चंडीगढ़ हमारे पास आप भिजवाओगे कि नहीं भिजवाओगे? अच्छा सुनो भाई, मंच पे आप देख रहे हो, मंच पे कसूती रैली मंच पे चल रही है, कसूती भीड़ हो रही है। इसका मतलब यह है आपकी कसूती हवा चल रही है। माइक सिस्टम फेल हो गया, जगह छोटी रहेगी भाई। माइक भी फेल हो गया, जगह भी छोटी रहेगी। सतपाल जी, ये दिल्ली आवाज चली गई, पता चल गया दिल्ली वालों को, यो हरियाणा है प्रधान। अब भाई सुनो, कांग्रेस की सरकार आ रही है हरियाणा में, 36 बिरादरी, हर वर्ग हर आदमी को साथ लेके चलेंगे। हरियाणा को खुशहाली का प्रदेश बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 36 बिरादरी के हक के फैसले किए जाएंगे और हरियाणा खुशहाल प्रदेश बने, विकसित प्रदेश बने, हर वर्ग सुख चैन शांति से विकास की तरफ हरियाणा देश में नंबर 1 बने। ये हमारा संकल्प है। बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन, एससी समाज के हमारे भाइयों को 100 गज के प्लॉट, गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट, इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से, इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से जरूरतमंद को मकान दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जरूरतमंद परिवार, हारी बीमारी हो जाए, गरीब आदमी को हारी बीमारी हो जाए, 25 लाख तक का इलाज सरकारी सहायता से कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। विकास की तरफ आगे बढ़े। कांग्रेस की सरकार गरीब की सरकार होगी। बड़े उद्योगपति घरानों के हिसाब से बीजेपी चलती, जैसे बीजेपी ने चलाई अपनी सरकार बड़े उद्योगपति घरानों के हिसाब से, कांग्रेस की सरकार गरीब को गणेश मानकर और किसान को भगवान मानकर और 36 बिरादरी को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में चलेगी। आज ये आपके बीच में हम पहुंचे हैं। मैं आज के बीच में खुशखबरी लेके आया हूं। हरियाणा के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार आ रही है। 36 बिरादरी की सरकार आ रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और नारनौंद हल्के की तरफ आज पूरा प्रदेश देख रहा है। मुझे विश्वास है बहुत बड़ा आशीर्वाद यहां से हमारे भाई जस्सी को आप देकर चंडीगढ़ भेजेंगे। आपने देखा डबल इंजन की सरकार आई थी, डबल इंजन की, खट्टर साहब और दुष्यंत डबल इंजन, बीजेपी जेजेपी डबल इंजन, वो डबल इंजन फेल हो गए कि नहीं हो गए? डबल इंजन रह गए, डब्बे नहीं पाए, डबल इंजन फेल हो गए। अब नारनौंद के विकास के लिए इस डबल इंजन को पहुंचा दो आप चंडीगढ़। नारनौंद के विकास के लिए इस डबल इंजन को आप पहुंचाओ चंडीगढ़। तो आप बताओ, आपस में 2 जिम्मेदारियां बांटते हैं। यहां से 36 बिरादरी आशीर्वाद देकर जस्सी को चंडीगढ़ पहुंचाओगे तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ पहुंचाओगे भाई ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी चंडीगढ़ में सरकार हम बना देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है भाई। और नारनौंद के लिए कोई कमी कसर
नारनौंद के लिए नहीं आने देंगे विकास कार्यों के लिए। आज आपने देखा बीजेपी ने कितना, आज वो दिन है, आज ही के दिन किसान आंदोलन में लखीमपुर खेड़ी में बीजेपी मंत्री के एक जीप के टायरों के तले किसानों को कुचला गया था। आज ही का वो दिन था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने वाली ये सरकार बीजेपी की, किसानों को अपने जीप के टायरों के नीचे कुचलने वाली ये सरकार, ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने का आप काम करें और कांग्रेस की सरकार बनाएं। बाकी कौन सी तारीख की वोटिंग है? और देखो कितनी ये बीजेपी कह रही है कि महंगाई कम कराएंगे, महंगाई बढ़ाने वाले कह रहे महंगाई कम कराएंगे। कल इन्होंने सिलेंडर 50 रुपए महंगा कल सिलेंडर कर दिया, आज डीएपी का कट्टा 150 रुपए महंगा कर दिया। आपको पता चला कि नहीं पता चला? 1550 कर दिया। डीएपी का कट्टा भी कह रहे हैं इलेक्शन के बाद सिलेंडर 500 में दिलवाएंगे। कल 50 रुपए महंगा कर दिया, 1200 पे पहुंचा दिया। आप देखो ऐसे लोग हैं, तो भाई ऐसे लोगों के धोखे में मत आना, इनके धोखे में तो नहीं आओगे। 5 अक्टूबर को कौन सी तारीख की वोटिंग, कौन सी तारीख की है? तो भाई 5 तारीख बीजेपी फारिग। और भाई ये देखो, ये सुनो भाई, ये जस्सी जो है, ये जस्सी मेरा भाई है, का जस्सी भाई है भाई। जस्सी का स्पेशल ख्याल रखियो। और भाई जब जस्सी चंडीगढ़ जाओगा भाई, नारनौंद हल्के का और तारा स्पेशल ख्याल हम दोनों भाई मिलकर रखेंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 5 तारीख को भाई, 5 तारीख बीजेपी फारिग। 8 अक्टूबर के बाद नारनौंद हल्के के विकास कार्यों का मीटर हम खींच देंगे भाई, दोनों भाई मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली रैली में बहुत बहुत